दोस्तों, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है जिस नाम को सुनकर आपको शायद कोई चेहरा याद ना आए, लेकिन वहीं अगर नटवर लाल नाम लिया जाए तो आप लगभग मुहावरा बन चुके इस नाम को कभी भूल ही नहीं पाए होंगे। अपनी संगीन और चालाकी भरी ठगी से एक समय काफी मशहूर नटवर लाल को ढूंढने के लिए भारत की पुलिस ने एड़ी से छोटी तक की ताकत लगा दी थी, लेकिन यह ठग जितनी रहस्यमयी तरीके से हिरासत में लिया जाता था, उतने ही नाटकीय तरीके से फरार भी हो जाया करता। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह भारत की हिस्ट्री में एकमात्र ऐसा ठग था जिसने ठगी के लिए न तो कभी किसी से रुपए छीने और न ही कभी किसी हथियार का इस्तेमाल किया। नटवर लाल सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों के तीर चलाता और सामने वाला इंसान खुद ब खुद फंस जाता था। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं अपनी जालसाजी की कहानियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर इंडियन कॉन मैन नटवर लाल की स्टोरी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1912 से, जब बिहार के एक छोटे से गांव बंगरा में नटवर लाल का जन्म हुआ। बताया जाता है कि नटवर लाल का बचपन से ही पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन खेल कूद में वह काफी आगे था। और फिर अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद से उसने वकालत में डिग्री हासिल की और एक लॉयर बनकर तैयार हुआ। लेकिन उसने वकालत की पढ़ाई का इस्तेमाल जालसाजी के कामों के लिए शुरू कर दिया और वह अपनी जालसाजी और ठगी को अंजाम देने के लिए नॉवेल्स की कहानियों से आइडियाज लिया करता था। और हर बार नटवर लाल अपने अनोखे अंदाज और अलग अलग नाम और पहचान के साथ ठगी करता और यही वजह थी कि लोग उसे पकड़ने में नाकाम रहते। बताया जाता है कि उसके शिकारों में ज्यादातर तो मिडिल क्लास के सरकारी कर्मचारी होते थे या फिर छोटे शहर के पैसे वाले व्यापारी, जिनसे नटवर लाल ताजमहल बेचने तक का डील कर लेता था। और यह ठग तो छोटे शहर के व्यापारियों से 3 बार ताजमहल बेचने में भी सफल हो गया था। इसके अलावा उसने रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी नीलाम कर दिया था। और कहते हैं कि नटवर लाल ने अपने जीवन काल में 52 से ज्यादा नामों का इस्तेमाल करके अरबों खरबों रुपए के ठगी को अंजाम दिया। यहाँ तक कि अपनी गजब की कन्विंसिंग पावर और खुद पर अटूट विश्वास की वजह से नटवर लाल ने भारत सरकार से यह भी दावा किया था कि अगर उसको मौका दिया जाए तो वह भारत को विदेशी कर्ज से भी मुक्त करवा सकता है। और दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नटवर लाल ने खुद का एक स्कूल सिर्फ इसलिए खोला था ताकि वह बच्चों के घर का फाइनेंशियल कंडीशन जान सके, और फिर अमीर घरों से वह लाखों रुपए ठग कर फरार हो गया था। इसके अलावा नटवर लाल फ्रॉड सिग्नेचर करने में भी बहुत ही माहिर था। वो अपने इस टैलेंट की वजह से देश के नामी व्यापारियों जैसे कि टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी को भी अपना निशाना बना चुका था। और उसने बहुत सारे लोगों को लाखों रुपए के चेक और डिमांड ड्राफ्ट देकर पैसे बैंक से विड्रॉ करने के लिए कहा, लेकिन आगे चलकर वह सभी जाली पाए गए। और दोस्तों, नटवर लाल 100 से भी ज्यादा मामलों में दोषी पाया गया था, जिसकी वजह से 8 राज्यों की पुलिस उसे पूरी शिद्दत के साथ ढूंढ रही थी। साथ ही नटवर लाल को उसके ठगी के लिए 113 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने कुल मिलाजुलाकर लगभग 20 साल ही जेल की हवा खाई। वह 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कैसे भी करके हर बार नए नए तरीके से वह फरार हो जाता और उसके फरार हो जाने की वजह से कई सारे सिपाही और थानेदार भी निलंबित किए गए थे। और दोस्तों, आखिरी बार नटवर लाल को 1996 में गिरफ्त में लिया गया था और उस समय वह 84 साल का था, लेकिन इस उम्र में भी वह अपनी चालाकी से फरार होने में सफल रहा। और दोस्तों, नटवर लाल को अपने किए गए किसी भी काम को लेकर शर्मिंदगी बिल्कुल भी नहीं थी। वह अपने आप को रॉबिन हुड से कम नहीं मानता था। वह कहता था कि मैं अमीरों से लूट कर गरीबों को देता हूँ और मैंने कभी भी किसी हथियार का इस्तेमाल भी नहीं किया है। लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोग हाथ जोड़कर पैसे देते गए। और धोखाधड़ी जैसे अपराधों को अंजाम देने के बावजूद भी नटवर लाल की फैंस की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि बिहार में उसके गांव के लोगों की यह तक मांग थी कि नटवर लाल के नाम का स्मारक बनना चाहिए। गांव के लोगों का मानना था कि नटवर लाल एक भला आदमी था और गरीबों की मदद करता था। और दोस्तों, नटवर लाल की मृत्यु को लेकर अभी भी असमंजस है। नटवर लाल के भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की माने तो 1996 में उन्होंने नटवर लाल का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन उनके वकील बताते हैं कि 25 जुलाई 2009 को उनकी मृत्यु हुई और इसीलिए उन्होंने 2009 में ही कोर्ट में अनुरोध किया कि नटवर लाल के खिलाफ लगे 100 से भी अधिक आरोपों को खत्म कर देना चाहिए। और दोस्तों, नटवर लाल के ऊपर 1989 में मिस्टर नटवर लाल नाम की एक फिल्म भी आई थी, जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था। और नटवर लाल की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी 2 बीवियां और एक बेटी भी थी, जिसकी शादी एक भारतीय सिपाही के साथ हुई, लेकिन नटवर लाल को पनाह देने के लिए उन्हें भी कसूरवार माना गया था।
उम्मीद करते हैं कि इंडियन कॉन मैन के नाम से पहचाने जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े जालसाज नटवर लाल से संबंधित यह जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।